नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, आपका समय मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि बर्बाद नहीं करूँगा। तो पहले पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। देखो, क्वेश्चंस को प्रॉपरली केयरफुली पढ़ना है आपको। देखो, पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? 1971 में, 1972 में, 1975 में या 1965 में? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका 1971 के अंदर। 1971 के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो जो विदेशी कंपनी है वो बनाती है, लेकिन भारत में बना हुआ और भारत का ही पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वह कौन सा है, उसका नाम बताना है। देखो, शक्ति है उसका नाम, सिद्धार्थ है, परम है या पीसी मोटरोला 6800। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है शक्ति। शक्ति जो है वह भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, आगे देखो, इसी क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ है। शक्ति माइक्रो प्रोसेसर को कब लॉन्च किया गया? इंडिया का है, पता चल गया आपको कि माइक्रो प्रोसेसर इंडिया का कौन सा है? शक्ति। और इसे कब लॉन्च किया गया? जुलाई 2018, जून 2018, मई 2018 या जुलाई 2017? क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा जुलाई 2018। जुलाई 2018 के अंदर शक्ति माइक्रो प्रोसेसर जो कि इंडिया का है उसको लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? इंटेल कॉरपोरेशन, AMD, मोटरोला प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंटेल कॉरपोरेशन। ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है इंटेल। ठीक है, जब आप PC खरीदते हो, लैपटॉप वगैरह खरीदते हो तो लैपटॉप के ऊपर भी लिखा होता है इंटेल। ठीक है, तो इंटेल कॉरपोरेशन जो है वह माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना है वो कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या रहेगा? 18 जुलाई 1968, 17 जुलाई 1965 या 14 जुलाई 1963 या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा 18 जुलाई 1968। 18 जुलाई 1968 को इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटेल कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन हैं? कौन हैं इंटेल कॉरपोरेशन के संस्थापक? ठीक है, गॉर्डन मूरे, रॉबर्ट नाइल्स या जैन ई शो या A और B दोनों? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका A और B दोनों। ठीक है, जो गॉर्डन मूरे और रॉबर्ट नाइल्स थे, ये इंटेल कॉरपोरेशन के संस्थापक थे, दोनों के दोनों व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंटेल कॉरपोरेशन का नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर कोर i9 कब लॉन्च किया गया? ठीक है, इंटेल कॉरपोरेशन का नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर कोर i9 कब लॉन्च किया गया? ठीक है, अप्रैल 2019 में, अप्रैल 2018 में या अप्रैल 2017 में या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा अप्रैल 2019 में कोर i9 लॉन्च किया गया। याद रखना है कोर। ठीक है, इसको एक याद रखने का तरीका याद रखना है। कैसे रखोगे? कोर के अंदर देखो 4 अंक है,
कोर के अंदर 4 है डिजिट, ठीक है, CORE, और अप्रैल कौन सा महीना होता है, चौथा महीना होता है, और आई के पीछे 9 लगा हुआ है, और इसके 2019 के पीछे भी 9 लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि CPU का मुख्य कार्य किसी भी निर्देश को करना होता है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसा क्वेश्चन आपको IA के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। CPU का मुख्य कार्य किसी भी निर्देश को करना होता है, एग्जीक्यूट, रिलेटेड, स्टोरेज यूनिट या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो रिलेटेड तो नहीं होगा, ठीक है, रिलेटेड नहीं होगा और स्टोरेज यूनिट भी नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा है CPU का मुख्य कार्य किसी भी निर्देश को करना होता है। निर्देश के बारे में उसने पूछा है, निर्देश को याद रखना, निर्देश बोला उसने, ठीक है। तो निर्देश का मतलब होता है कि एग्जीक्यूट करना, किसी भी निर्देश को क्या करता है, वह एग्जीक्यूट करता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। इंटेल 4004, इंटेल 8685, 8086 माइक्रो प्रोसेसर या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा इंटेल 4004 जो है वह विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इंटेल 4004 में कितने ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, कितने ट्रांजिस्टर लगे हुए थे इंटेल 4004 में, ठीक है। तो 2300, 2400, 2600 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सही आंसर होगा 2300 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे इंटेल 4004 में। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है भी माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है वह किस में मापी जाती है, मीटर में, किलोबाइट में, हर्ट्ज में या मेगाबाइट में। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा हर्ट्ज में, ठीक है। हर्ट्ज में मापी जाती है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रो प्रोसेसर में किसी निर्देश के एग्जीक्यूट होने में एक निश्चित समय का अंतराल होता है जिसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर में किसी निर्देश के एग्जीक्यूट होने में एक निश्चित समय का अंतराल होता है जिसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सिस्टम क्लॉक कहा जाता है, एड्रेस बस कहा जाता है, डाटा सिस्टम कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा सिस्टम क्लॉक कहा जाता है, ठीक है। सिस्टम क्लॉक कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर में जो निर्देश होते हैं उसके एग्जीक्यूट होने में जो एक निश्चित समय का अंतराल होता है उसको सिस्टम की क्लॉक कहा जाता है, ठीक है। देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी को आते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ा आपने, ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाला आजकल सभी सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चंस को, और जो मेरिट में आएगा वो ऐसे क्वेश्चंस को 12 नंबर क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस को हल करेगा, वही मेरिट में अपना स्थान प्राप्त कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है कि CPU में रजिस्टर के प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस को कौन एग्जीक्यूट करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि CPU में रजिस्टर के प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस को कौन एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्रामर, CPU, प्रिंटर या मॉनिटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और इस 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा CPU, ठीक है। CPU में रजिस्टर के प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस को CPU ही एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वह मेमोरी यूनिट जो CPU से सीधा संपर्क करता है। ऐसी कौन सी मेमोरी यूनिट है जो CPU से उसका सीधा संपर्क होता है, मेन मेमोरी का, हार्ड डिस्क का, सेकेंडरी मेमोरी का या एक्सिलरी मेमोरी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और 14 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा मेन मेमोरी का। मेन मेमोरी का CPU से सीधा संपर्क होता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा CPU समझ सकता है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको CPU समझ सकता है। पीछे वाली क्लास में भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए थे,
ठीक है, आपने यदि ये क्वेश्चन नहीं किए तो आप पीछे वाली हमारी क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, सी लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को या हाई लेवल लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 15 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, सीपीयू समझता है सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, आपने चाहे सी में कोड टाइप किया है, चाहे सी प्लस प्लस में किया है, चाहे असेंबली लैंग्वेज में किया है, चाहे कोई भी लैंग्वेज में आपने कोई भी कोड यदि आपने क्रिएट किया है तो सीपीयू तो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज में ही उसको समझेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सिस्टम यूनिट का हिस्सा है। सिस्टम यूनिट का कौन सा हिस्सा है? सीपीयू, मॉनिटर, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा सीपीयू। ठीक है, जो सीपीयू है वह सिस्टम यूनिट का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि मॉनिटर जो है वह सिस्टम यूनिट का पार्ट नहीं है आपका। इधर सीडी रोम होता है लेकिन सीडी रोम सीपीयू में ही होता है। फ्लॉपी डिस्क भी होता है लेकिन फ्लॉपी डिस्क भी सीपीयू में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन हार्डवेयर का हिस्सा है परंतु सॉफ्टवेयर नहीं है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? नीचे 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें जो हार्डवेयर का तो हिस्सा है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर, ड्राइवर या सीपीयू। देखना है भी हार्डवेयर का हिस्सा कौन सा इसमें। देखो हार्डवेयर का हिस्सा कौन सा है, ठीक है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही आंसर क्या रहेगा? देखो एक्सेल, देखो एक्सेल आपका एक हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। प्रिंटर, ड्राइवर, प्रिंटर के जो ड्राइवर हैं वो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये भी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो बचा क्या आपका सीपीयू। तो सीपीयू क्या है? एक हार्डवेयर का हिस्सा है परंतु ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। लैंग्वेज देखो किस तरीके से पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, सीपीयू का हिस्सा एएलयू में निम्न में से क्या मौजूद है? सीपीयू का हिस्सा एएलयू में निम्न में से क्या मौजूद है? बाइट स्पेस, रजिस्टर, रैम स्पेस या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 और इसका सही आंसर होगा रजिस्टर। ऑल अबव मत कर देना, तीनों के तीनों सही नहीं होंगे क्योंकि सीपीयू का हिस्सा एएलयू में जो मौजूद होता है वह रजिस्टर होता है। ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन गणनाएं की जाती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। ठीक है, तो अर्थमेटिक या लॉजिक्स वाली कोई भी गणना होती है वह रजिस्टर में की जाती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का कौन सा भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क या प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 19 और इसका सही आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट्स कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? सभी को पता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे देंगे। सर्किट बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी या नेटवर्क बोर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सीपीयू। ठीक है, जो सीपीयू है वह आपका सिस्टम कंपोनेंट्स कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। क्वेश्चन घुमा घुमा के बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के मुख्य अवयव सिस्टम बोर्ड को कहते हैं। कंप्यूटर का जो मुख्य अवयव होता है सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं या नॉन, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 और इसका सही आंसर होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपको पता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। सीपीयू के मुख्य अवयव सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, सीपीयू के अंदर होता है ये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, अर्थात दिमाग कहलाता है? सीपीयू, मॉनिटर, रोम या रैम। नॉर्मल सा क्वेश्चन है और सही आंसर होगा सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू के एएलयू में होते हैं, अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है। रजिस्टर, पेन ड्राइव, स्पैम, कोई नहीं।
ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीपीयू का मुख्य भाग है? सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 24 और इसका सही आंसर होगा सभी। ठीक है, देखो सीपीयू का मुख्य भाग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, कंट्रोल यूनिट भी है और रजिस्टर भी है। इसका मतलब तीनों के तीनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एएलयू और सीयू निम्न में से किसका हिस्सा है? एएलयू और सीयू जो है वह किसका हिस्सा है? ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये किसके हिस्से हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, सेंट्रल पंप यूनिट के, सेंट्रल पुपिल्स यूनिट के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा पहला। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट कौन सा भाग कहलाता है? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड या प्रिंटर? तो सीपीयू जो है वह कंट्रोल यूनिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू की क्षमता मापी जाती है। सीपीयू की क्षमता किस में मापी जाती है? डीपीआई, पीपीआई, एमआईपीएस या कोई नहीं? ठीक है, तो एमआईपीएस में मापी जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, याद रखना है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलियंस एमआईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? अभी आपको बता दिया गया है ऊपर। ठीक है, तो मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है वह एमआईपीएस की फुल फॉर्म है। और आपको एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया था, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो आपको मैंने बता दिया था हर्ट्ज जो होता है उसके अंदर आपकी ये माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को मापा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था पहले भी, याद रखना है HERTZ। ठीक है, हर्ट्ज में माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को मापा जाता है और सीपीयू की स्पीड को आपका एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, याद रखना है ये अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही क्या होगी? धीमी होगी, तेज होगी, कोई प्रभाव नहीं या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 29 और इसका सही आंसर होगा तेज होगी। ठीक है, रजिस्टर का साइज जितना बड़ा होगा ना उतनी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होगी। और जितना, ऐसे क्वेश्चन को उसने घुमा के भी पूछ दिया, रजिस्टर का साइज जितना छोटा होगा प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ही क्या होगी? धीमी होगी। ठीक है, तो याद रखना है। एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। प्रोसेसर कितने बिट का होता है? जो प्रोसेसर होता है वह कितने बिट का होता है? 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट या 32 बिट? क्वेश्चन नंबर 30 और इसका सही आंसर होगा 32 बिट। ठीक है, आपने सुना होगा 32 बिट, 64 बिट। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोसेसर जो है वह बिट में होता है, तो 32 बिट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में इस क्लास को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की और करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा मनोबल है जो कि बढ़ता रहे। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।